अकादमी के पूर्व अध्यक्ष, लेखक, नेता, अभिनेता ये बात हुई माननीय किशन दादी साहब, राजेंद्र मोहन जी, विमला भंडारी जी, सरोज जी, ज्योति पुंज जी, अशोक जी, तादेव जी और यहाँ विराजित समस्त बुद्धिजीवी, क्योंकि आप लोग उस वर्ग से हैं जो लिखते हैं। और सबसे पहले तो मैं युग धारा का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आज यहाँ आने का और बहुत समृद्ध होने का अवसर मिला, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं कुछ सीखते हैं और यकीनन यहाँ की बहुत सारी यादें मैं आज लेकर जाऊँगी। अभी हम लोग जो बाल साहित्य की बात कर रहे थे, मैं एक बार फिर से वहाँ आती हूँ और आप सभी को आपके बचपन में लेके जाती हूँ। याद करें जब हम खुद छोटे थे, हमने क्या चंचलताएं चपलताएं की थी। और ये अलग बात है कि तब के और अब के युग में बहुत फर्क है, लेकिन बाल मन तब भी वही था, आज भी वही है। और शायद पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह से बच्चों में बचपन को जिंदा रखें। आज का छोटा बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, वो इस नई तकनीक से, इस मोबाइल से इतना जुड़ गया है कि वो बहुत जल्दी बड़ा होने लगता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, जबकि ज़रूरी है कि बच्चे में बचपन जिंदा रहे। हम बच्चा जब पेट में होता है तभी से हम उसे संस्कारित करें, क्योंकि आपने भी सुना है और आप सब चूँकि लेखक हैं, ज्ञान धारा में आप बहते हैं, तो ये हम सब जानते हैं कि जब बच्चा कोख में होता है तभी से हम उसमें जो भी अंकुरित करना चाहें हम कर सकते हैं। यदि उस 9 माह में बच्चे के सामने कहानियों की बातें की जाए, ज्ञान की बातें की जाए, शिक्षा की बातें की जाए, तो वो वहीं से वो चीज़ें उसमें अंकुरित होने लगेंगी। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसी के साथ हम जब बच्चे को खाना खिलाते हैं तो उसके हाथ में मोबाइल और गेम्स देने के बजाय उसे हम एक बुक पकड़ाएं और उसे कहें, देखो ये बंदर है और अब मैं आपको बंदर की कहानी सुनाती हूँ। और उसके साथ जो बच्चा कहानी सुनते सुनते वो बड़ा होगा, खाएगा, तो शायद वो चीज़ें उसके मन मस्तिष्क में बैठेंगी। यदि कभी बच्चे ने झूठ बोला, उसे डांटने के बजाय हमने वो सियार और शेर वाली कहानी उसे सुनाई, तो वो उसके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ, मुझे ऐसा कहा गया था। तो जिस तरह हम बच्चे के साथ अपना व्यवहार करते हैं, वो बच्चा वही सीखता है, क्योंकि वो तो बहुत नकलची होता है। वो ये देखता है कि मेरी मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, दीदी क्या कर रही है, या घर के बड़े बुजुर्ग क्या कर रहे हैं। वो हमारा अनुसरण करता है। इसलिए ज़रूरी है कि उस दिशा में हम बढ़ें और बच्चों को पीछे लेकर आएं। और जिस तरह ये बात चल रही थी कि हम अपनी भाषा में, राजस्थानी भाषा में अगर बात करें, तो मैं यही कहूँगी, मारवाड़ो ऊंडो पानी, मारवाड़ो ऊंडो पानी, मारवाड़ी मीठी वाणी, मारवाड़ मोड़ माथेरो आहे मायड़ रिसेला। ये हमारी मातृभाषा है, क्योंकि हम जब भी परेशान होते हैं या बहुत खुश होकर सपने देखते हैं तो फिर हम अपनी मातृभाषा में देखते हैं, हिंदी या इंग्लिश में नहीं। तो हम राजस्थानी में अपने बच्चों को जन्म के पहले से ही कहानियां शुरू करें। आप तो बोले, आप तो राजस्थानी में बोले। अब राजा आप देखो इसका नाम है राजस्थानी जाजम गो। मैं पहली उठे गई प्री हिस्सा अपने बाल साहित्य की तरफ, तो अभी मैं राजस्थानी गोठरी तरफ आ जाऊँ और बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब आज शाम 7 बजे लोक कला मंडल में आज एक समारोह है जिसमें लोक नाट्य की प्रस्तुति है और उठे पहुँचना है। तो मैं आपने एक बार पुनः अटे बुलाने वास्ते बहुत बहुत आप सब आभार, धन्यवाद। हाँ, आमाऊ गलती हुई। अब आज शाम 7 बजे लोक कला मंदिर ठीक 7:30 बजे लोक नाट्य शुरू वेला और आज है कुचामणी ख्याल। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की तरफ हूँ, तो उन्हें अध्यक्ष होने नाते
मैं आप सब ने न्योतूं कि आप उठे पधारो और मानो मान बढ़ाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। और बड़ी सक्रिय महिला है, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष, सहज और सक्रिय, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं मंच पर आमंत्रित